Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you the topic distinguish between healthy and disease free. ठीक है, हम यहाँ इस वीडियो में समझेंगे कि हेल्दी होने में और डिजीज फ्री होने में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या अंतर है. ठीक है, क्या ये दोनों टर्म एक ही है कि अगर मैं कहूँगी कि मैं हेल्दी हूँ तो इट मीन्स कि मैं डिजीज फ्री हूँ. ठीक है, या अगर मैं डिजीज फ्री हूं तो मैं हेल्दी हूं. क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों टर्म्स एक जैसे हैं या इन दोनों बातों में क्या अंतर है, इस वीडियो में हम समझेंगे. और साथ ही साथ हम आगे देखेंगे कि क्रॉनिक डिजीज क्या होती है और एक्यूट डिजीज क्या होती है. ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी की रीडिंग से. जैसा मैंने पहले भी बताया था कि एनसीईआरटी की रीडिंग करना एक मस्ट है, बिकॉज ये आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आपने सिलेबस को पूरा पढ़ा है, समझा है और कोई पॉइंट छूटा नहीं है आपका. ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये एक वोकेबलरी देती है चीज़ों को पढ़ के समझने के लिए. ठीक है, और इसी वोकेबलरी का आप अगर अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें तो आपको ज़्यादा अच्छे एक राइटर के तौर पे जाना जाएगा कि आप अच्छा लिखते हैं एग्जाम में, क्योंकि आपकी वोकेबलरी जो है एक साइंटिफिक हो जाती है. ठीक है, तो एनसीईआरटी की वोकेबलरी बिल्कुल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बाय रीडिंग द एनसीईआरटी अगेन एंड अगेन. ओके, सो इफ दिस इज व्हाट वी मीन बाय हेल्थ, व्हाट डू वी मीन बाय डिजीज. अगर हम ये कहें कि हेल्दी है, यानी जैसे कि कोई पर्सन अगर डिजीज फ्री है, ठीक है, तो उसको हम हेल्दी कहेंगे. तो डिजीज कब कहेंगे? ठीक है, तो जैसा आपकी जो वर्ड की मीनिंग है आप देख रहे हो, डिस ईज. ईज मतलब क्या होता है? आराम से. डिस ईज मतलब अनकंफर्टेबल, मतलब ईज का अपोजिट है डिस ईज. ठीक है, यानी आप नॉट एट ईज, यानी ईज पे नहीं हो, यानी आराम से नहीं हो, कंफर्टेबल नहीं हो. ठीक है, जैसा कि होना चाहिए वैसे नहीं हो. ठीक है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डिस ईज. ओके, तो द वर्ड इज एक्चुअली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, दैट इज डिजीज. वी कैन थिंक ऑफ इट एज डिस ईज और डिस्टर्ब्ड ईज. ठीक है, हमारा जो आराम है वो डिस्टर्ब हो चुका है. ठीक है, वी आर एट एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन या पोजिशन. ओके, disease in other words literally means being uncomfortable. Fine. However, the word is used in a more limited meaning. जैसे disease तो एक बड़ा टर्म है कि this is not comfortable. There could be various reasons of being not comfortable. But क्या है कि समय के साथ यूज होते होते disease जो है अपना जो एक वर्ड और मीनिंग वाला जो मतलब है, उसके अलावा हम डिजीज का मतलब अब हम किसी बीमारी से इसको हमने कोरिलेट कर दिया, इस वर्ड को उस चीज से एसोसिएट कर दिया गया है. इसका एक अलग से एक मीनिंग निकल के आ गया है कि डिस ईज का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगी कि आई एम एट डिस ईज, इट मीन्स कि आई एम अनकंफर्टेबल. बट अब डिस ईज वर्ड जो है वो एक खुद में अपने आप से यूज करते करते जो है उसका एक अलग से मीनिंग आ गया है, मतलब कि बीमारी, कुछ मतलब जो है कुछ प्रॉब्लम जो कि हेल्थ से रिलेटेड है. ठीक है, तो अब ये चीज हो गई है इसकी. ठीक है, इसलिए इसकी मीनिंग लिमिटेड हो गई. डिसीज मतलब कि समथिंग रिलेटेड टू हेल्थ, अनकंफर्टेबल सिचुएशन विच इज रिलेटेड समथिंग टू हेल्थ. ओके, सो वी टॉक ऑफ डिजीज व्हेन वी कैन फाइंड अ स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर कॉज ऑफ डिस्कम्फर्ट और जनरली रिलेटेड टू हेल्थ. ओके, This does not mean that we have to know the absolute final cause. अगर मैंने कहा कि डिजीज है मुझे, तो जरूरी नहीं है कि मुझे पता हो कि मेरी डिजीज का कारण क्या है. ठीक है, जैसे सपोज मुझे डिसेंट्री हो गई. अब डिसेंट्री तो बहुत सारे कारणों से हो सकती है. ठीक है, तो मुझे उसका एक्चुअल रीजन नहीं पता है, बट आई नो कि मुझे डिसेंट्री हुई है, तो मुझे पता है कि डिजीज क्या है, बट उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म मुझे नहीं पता है, या उसके पीछे का रीजन क्या है वो मुझे पता नहीं है, बट आई नो कि आई एम एट डिसीज. ओके, so we can say that someone is suffering from diarrhea without knowing exactly what has caused the loose motions. Fine, जैसे मैंने अभी आपको explain किया. Okay, so we can now easily see that it is possible to be in poor health without actually suffering from a particular disease. तो अब हम ये समझ गए हैं कि हो सकता है कि किसी पर्सन का पुअर हेल्थ हो लेकिन वो डिजीज से, किसी भी डिजीज से ग्रसित नहीं हो. ठीक है, जैसे हमने पहले भी एग्जांपल में लिया था कि जैसे किसी की ग्रैंड मदर है, अगर वो जो है पड़ोस नेबरहुड में नहीं जा पा रही हैं, चल फिर नहीं पा रही हैं, जबकि उनको कोई डिजीज नहीं, वो डिजीज फ्री हैं, पर वो हेल्दी
नहीं है, ठीक है। तो हेल्दी होना और डिजीज फ्री होना ये दो अलग अलग कंडीशन है, ठीक है। तो हेल्थ जो है वो डिपेंड कर सकता है कि हम किस मायने में अपनी हेल्थ चाहते हैं, हमारा प्रोफेशन क्या है। जैसे आपने क्रिकेट के प्लेयर्स का देखा होगा कि कोई भी बड़ा क्रिकेट का खिलाड़ी है वो टीम से आउट हो जाता है जस्ट बिकॉज कि वो फिट नहीं है। तो ऐसा क्या वो फिट नहीं है, वो लोग कहेंगे कि वो फिट नहीं मतलब उसको कुछ बीमारी हो गई है, नहीं ऐसा नहीं, वो डिजीज फ्री है, उसको कोई बीमारी नहीं हुई है। बट खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए जो फिजिकल फिटनेस का जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड पे वो फिट नहीं है, ठीक है। तो वहां पे हम कहेंगे कि वो हेल्दी नहीं है बट वो डिजीज फ्री है, ठीक है। तो डिजीज फ्री होना और हेल्दी होना ये दो अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। सो सिंपली नॉट बीइंग डिजीज इज नॉट द सेम एज बीइंग हेल्दी। गुड हेल्थ फॉर अ डांसर मे बी मीन being able to stretch his body into difficult but graceful position। जैसे कि एक डांसर है उसके लिए गुड हेल्थ का क्या मतलब है कि वो अपना जो उसका प्रोफेशन है डांस है उसको वो फॉलो कर सके। अगर किसी वजह से किसी घुटने में दर्द हो रहा है, पैरों में दुख रहा है या कहीं पे उसको जो है मोच आ गई है तो हम कहेंगे कि वो डिजीज फ्री तो है बट वो गुड हेल्थ में नहीं है, क्योंकि जो उसका काम है डांस करना वो उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो वो फिट नहीं है, ही इज नॉट और शी इज नॉट इन गुड हेल्थ, ठीक है। और वैसे ही जैसे एक म्यूजिशियन का एग्जाम्पल इसमें दिया गया है कि अगर वो फ्लूट एक बांसुरी बजाता है तो उसको क्या है लंबी लंबी सांसें चाहिए, तो अगर वो पूरी सांस नहीं ले पा रहा है तो वो कहेगा कि वो हेल्दी नहीं है, क्योंकि उसका जो काम है वो कर नहीं पा रहा है। तो वो अपनी हेल्थ कंडीशन को वैसे डिफाइन करेगा कि आई एम नॉट फिट और आई एम नॉट हेल्दी। बट इसका मतलब नहीं है कि उसको कोई डिजीज हो गई है, वो डिजीज फ्री है बट ही इज नॉट हेल्दी। On the other hand, good health for a musician may mean having enough breathing capacity in his or her lungs to control the notes from his or her flute. Fine. So to have the opportunity to realize the unique potential in all of us is also necessary for real health. ठीक है, तो हमारे में जो भी पोटेंशियल है, ठीक है, उसको रीच करने के लिए भी हमें गुड हेल्थ की ज़रूरत होती है। मतलब कि जैसे अगर मेरी आंखों में कोई डिजीज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरी आंखों में जो है हमेशा जो है पानी भर जाता है या मेरी विजन जो है वो कमज़ोर हो गई है या मेरे को हमेशा हेडेक रहता है, तो मैं कहूँगी कि मैं गुड हेल्थ में नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जो काम है पढ़ना वो मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। तो इवन दो आई एम डिजीज फ्री बट आई एम नॉट इन अ गुड हेल्थ, आई कैन से इट। ओके, सो हेल्दी रहना और डिजीज फ्री रहना ये दो अलग अलग चीजें भी हो सकती हैं, और हेल्दी रहना एक इंडिविजुअल के ऊपर भी काफी हद तक डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल का प्रोफेशन क्या है, वो क्या करना चाहता है, उसकी एज क्या है। ठीक है, जैसे कि अगर कोई मान लीजिए 60 इयर्स का एक ओल्ड पर्सन है, अगर वो आराम से वॉकिंग कर रहा है, अपने डे रूटीन के काम कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वो हेल्दी है। ठीक है, और वो बैठ के टीवी देखता है, बैठ के पार्क में जाके बैठता है। ठीक है, लेकिन अगर जो है एक 5 साल या 10 साल का बच्चा है, अगर वो भी एक 60 इयर्स के पर्सन का रूटीन फॉलो करता है, वो भी चुपचाप बैठा रहता है और सिर्फ वॉकिंग करता है, दौड़ता भागता नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि वो बच्चा हेल्दी नहीं है, क्योंकि उसके एज अप्रोप्रिएट जो उसका बिहेवियर होना चाहिए वो फॉलो नहीं करता। 10 साल के बच्चों को खूब दौड़ना चाहिए, खूब भागना चाहिए, खूब उछल कूद करनी चाहिए, लेकिन अगर वो बच्चा ऐसा नहीं कर रहा है तो वो हेल्दी नहीं है। इवन दो कि वो डिजीज फ्री हो सकता है बट वो हेल्दी नहीं है, हम उसको कहेंगे क्योंकि वो उस एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर को शो नहीं कर रहा है। ठीक है, वी कैन बी इन पुअर हेल्थ विदाउट there being a simple cause in the form of an identifiable disease। तो हो सकता है कि हमारा जो हेल्थ है वो पुअर है, लेकिन हाँ ऐसा भी हो सकता है कि हमें कोई डिजीज ना हो बट वी कुड बी इन अ पुअर हेल्थ। जैसे कि हम ओबीस हो सकते हैं, हमें कोई डिजीज नहीं है लेकिन हम बहुत ज़्यादा ओबीस हैं, बहुत मोटे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है। या हम बहुत ज़्यादा पतले हैं, हमें कोई डिजीज नहीं है लेकिन हम कह सकते हैं कि हम जो है हेल्दी नहीं है। ठीक है, ये हमारा मेंटल स्टेटस जो है उतना हेल्दी नहीं है। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इवन दो वी आर डिजीज फ्री बट वी आर नॉट हेल्दी। फाइन, this is the reason why when we think about health we think about societies and communities. On the other hand, when we think about disease
वी थिंक अबाउट इंडिविजुअल सफरर्स। तो ठीक है, जैसे आपने अभी देख लिया कि हेल्दी होने के लिए केवल इंडिविजुअल पैरामीटर्स नहीं बल्कि सोशल पैरामीटर्स भी काफ़ी हद तक रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जैसे कि सोशल पैरामीटर, जैसे कि अगर आपके एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा धुआं है, पोल्यूशन है, जैसे कि बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया में रहते हो या बहुत ज़्यादा गंदगी है जहाँ पे लोग पानी इकट्ठा करते हैं, ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन में या वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मार काट मचाए हुए हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे हिंसा है, ठीक है, तो आपका कहीं ना कहीं मेंटल स्टेटस गड़बड़ होगा है ना इन सब चीज़ों को देख करके। तो ये कह सकते हैं कि हेल्दी रहना एक कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी पर्सन का हेल्दी रहना, ओवरऑल फिट रहना, उसकी कम्युनिटी के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ठीक है, एज अ सोशल, ठीक है, हम हेल्थ को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमारी ईटिंग हैबिट क्या है, वो हमारी सोसाइटी कहीं ना हमारी सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी रोज़मर्रा के खान पान या हम आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हेल्दी रहना एक सोशल नॉर्म है, ठीक है, लेकिन डिजीज फ्री रहना एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे किसी को डेंगू हुआ है कि नहीं हुआ है, किसी को ट्यूबरक्लोसिस है कि नहीं है, तो ये डिजीज फ्री रहना एक इंडिविजुअल लेवल पे हम देख सकते हैं और हेल्दी रहने को हम कम्युनिटी लेवल पे देख सकते हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस हैं आपके, जैसे कि स्टेट एनी 2 कंडीशंस एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। एक गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो है आपको क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे कि हमारे लोकेलिटी में साफ सफाई होनी चाहिए, हम तभी हमारी भी गुड हेल्थ रहेगी। एक ओवरऑल एस्पेक्ट है ना कि गुड हेल्थ की हमारी कम्युनिटी में साफ सफाई होनी चाहिए। वी शुड लिव इन अ क्लीन एनवायरनमेंट, वी हैव अ क्लीन गुड सप्लाई ऑफ वाटर। ओके, सो और दूसरी 2 कंडीशंस पूछिए कि दूसरी कंडीशन क्या है कि हमारे जो एक इकोनॉमिक जोन है, ठीक है, तो हमारे को काम करने की अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए ताकि हम अच्छा हेल्दी फूड खरीद के खा सकें। ठीक है, तो हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलनी चाहिए या हमारे पास पैसा होना चाहिए। ठीक है, तो गुड कंडीशंस या गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए है कि हमारी कम्युनिटी में साफ सफाई होनी चाहिए और दूसरा कि हमारी एयर क्वालिटी, हमारे पास एक अच्छा पैसा होना चाहिए जिससे कि हम अच्छी चीज़ों को अफोर्ड कर सकें। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है स्टेट एनी 2 कंडीशंस एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिजीज। तो 2 कंडीशंस फ्री ऑफ डिजीज होने के लिए क्या चाहिए, इसमें फिर से वही कि एक आपके पास अच्छा हेल्दी खाना होना चाहिए, प्रॉपर डाइट होने के लिए आपके पास पैसा भी होना चाहिए। तो ये कंडीशंस तो यहाँ से दोनों में एक जैसी है। ठीक है, लेकिन डिजीज फ्री होने के लिए क्या है कि हमारी खुद की चॉइसेस, मतलब हम जैसे कि हमारा हमारा जो जेनेटिक मेकअप है, हम या हम जो है किस तरीके के मतलब साफ सफाई रखते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है, उसके ऊपर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि हम डिजीज फ्री हैं या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आर द आंसर्स टू द अबव क्वेश्चंस नेसेसरीली द सेम द और डिफरेंट व्हाई। तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही कंडीशंस के लिए एक कॉमन चीज़ें हों या ज़रूरी ये भी नहीं है कि दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन चाहिए। ये कंडीशंस कहीं ना कहीं ओवरलैप करते हैं। ठीक है, कुछ बातें जैसे कि जो सोशल, अगर आप देखो कि हेल्दी रहने के लिए हमें क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए, ये एज ए कम्युनिटी भी चाहिए और एज ए इंडिविजुअल भी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि कम्युनिटी में अगर जैसे कि मान लीजिए डेंगू जो है फीवर वो फैलता है, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को होता है लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी होता है। ठीक है, क्योंकि वो अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करते हैं, पर्सनली वो प्रोटेक्शन लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब होता है तो सबको होता है। तो डेंगू के एक ऐसा एग्जांपल इसको हम कह सकते हैं कि वो कम्युनिटी हेल्थी लेवल, जो हेल्थ का लेवल है, गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, जैसे कम्युनिटी में साफ सफाई चाहिए तो वहाँ भी वो रहता है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो इंडिविजुअल भी, अगर इंडिविजुअल खुद ही अपने घरों में जाली की खिड़कियाँ लगा के रखता है, फुल स्लीव्स के कपड़े पहन के रखता है, तो वहाँ पे भी काफ़ी हद तक उसका रोल प्ले होता है। तो ज़रूरी नहीं है, तो हम इसका आंसर ये लिख सकते हैं कि नहीं, बोथ कंडीशंस आर नॉट नेसेसरीली द सेम। और इसका कंडीशन ये भी हो सकता है कि जो गुड हेल्थ है वो कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड करता है, बट जो डिजीज़ फ्री है
जो है हेल्थ की जो कंडीशन जिसको हम कह रहे हैं वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी वेरी करता है। जैसे 60 ईयर्स के पर्सन के लिए गुड हेल्थ होना के लिए कुछ अलग कंडीशन है, 10 ईयर्स के बॉय के लिए गुड हेल्थ के लिए होना कुछ अलग कंडीशन है, पर डिजीज फ्री के लिए तो सबके लिए लगभग एक ही कंडीशन है। डिजीज तो किसी के लिए भी हो सकती है, चाहे वो 60 ईयर्स का हो चाहे वो 10 ईयर्स का हो, ठीक है। गुड हेल्थ के लिए अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं, पर डिजीज फ्री होने के लिए केवल एक ही क्राइटेरिया है कि पर्सन के अंदर कोई भी पैरासिटिक अटैक ना हो, किसी भी बैक्टीरिया फंगस का इन्फेक्शन ना हो, तो ही हम डिजीज फ्री रह सकते हैं। बट गुड हेल्थ इज अ सब्जेक्ट ऑफ एज, सेक्स एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो, ठीक है। सो अब हम एक और टॉपिक देखते हैं, डिजीज एंड इट्स कॉजेस। अब हमने जान लिया कि डिजीज क्या होती है, गुड हेल्थ क्या होता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ये भी जानना चाहते हैं कि चलिए मान लेते हैं कि इंडिविजुअल्स में डिजीज होती है, ठीक है, और उसके पीछे रीजंस क्या हो सकते हैं, कितने तरह की डिजीज होती हैं। कुछ आपने देखा होगा कि कुछ डिजीज का बहुत लंबा लंबा इलाज चलता है ना। टीवी में आपने ऐड देखा होगा कि टीवी में जो है अमिताभ बच्चन का ऐड आता है कि आप जो है टीवी के मरीजों को वो अपील करते हैं कि आप दवाई का पूरा 9 मंथ का कोर्स लीजिए, बीच में ही दवाई लेना ना छोड़ें, क्योंकि फिर ये आपका और ज़्यादा जो है आपको दिक्कत होगी, इस डिजीज से आप कभी फ्री नहीं हो पाएंगे अगर आपने पूरा कोर्स दवाई का नहीं किया तो डिजीज क्या होता है और उसके कॉजेस क्या होते हैं, ठीक है, ये हम समझेंगे आगे, ठीक है। सो व्हाट डज डिजीज लुक लाइक, डिजीज होता क्या है, किस तरह से हम कह सकते हैं। जैसे आप अभी बहुत कम उम्र में हो, माइट बी यू आर नॉट अवेयर अबाउट व्हाट इज डिजीज, किस तरह से हम कह सकते हैं कि हम डिजीज हैं या नहीं है, ठीक है। सो लेट अस नाउ थिंक अ लिटिल मोर अबाउट डिजीज। इन द फर्स्ट प्लेस, हाउ डू वी नो दैट देयर इज अ डिजीज। तो हम कैसे पहली नजर में हम देख के कैसे बता सकते हैं कि हाँ कोई बीमारी है भी कि नहीं है, ठीक है, कहीं ये पुअर हेल्थ की वजह से तो नहीं है, ये डिजीज है भी कि नहीं है, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स, हाउ डू वी नो दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द बॉडी। तो पहले हमको कैसे पता चलता है कि हमको कोई डिजीज है। जैसे कहीं हमारा दांत में दर्द हो रहा है, पेट में दुख रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, कुछ इस तरह के सिम्टम्स आते हैं ना, छींक आ रही है, फीवर आ रहा है ना, तो इस तरह की कुछ सिम्टम्स हमारी बॉडी देती है और हम बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील करते हैं और हमें लगता है कि ये क्या हो गया हमें, ठीक है, और हम फिर तब क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं ना सबसे पहले, तो ये सिम्टम्स ही हमें एक इंडिकेशन देते हैं कि हो सकता है देयर इज समथिंग रॉन्ग विद अस, ओके। सो देयर आर मेनी टिश्यूज इन द बॉडी एज वी हैव सीन इन चैप्टर नंबर 6। तो हमारी बॉडी में आपको पता है कि बहुत सारे टिश्यूज हैं और ये टिश्यूज क्या बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स बनाते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। सो दीज टिश्यू मेक अप द फिजियोलॉजिकल सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम दैट कैरी आउट बॉडी फंक्शंस। तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जैसे लीवर, लंग, किडनी, हार्ट, ये सारे ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में और ये सारे फंक्शन करते रहते हैं, ठीक है। सो each of the organ system has a specific organ as its part and it has particular function। तो हर एक ऑर्गन का एक फंक्शन है। जैसे हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, लंग का काम है ऑक्सीजन को लेना, इनहेल एक्सेल करना, ठीक है, और जो है लिवर का काम है आपकी बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंसेस को आउट करना, ठीक है। तो हर एक ऑर्गन का अपना अपना एक फंक्शन है, ठीक है। सो द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज द स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड टेकन इन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका फंक्शन क्या है कि हम जो भी खाना लेते हैं उसको टुकड़े टुकड़े में करना और उससे एनर्जी निकालना और बॉडी को सप्लाई करना, ठीक है। वैसे ही मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, मसल और स्केलेटल सिस्टम, जैसे हमारे हाथ है हड्डियां जुड़ी है, मसल और स्केलेटन, स्केलेटन मतलब हड्डी, इसका क्या काम है, विच इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स, होल्ड्स द बॉडी पार्ट्स टुगेदर एंड हेल्प्स द बॉडी मूव। सारे बॉडी को एक खट्टा बांधा हुआ एक इंसान का शरीर बना हुआ है और क्या करता है, बॉडी को मूवमेंट में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। सो व्हेन देयर इज अ डिजीज, ईदर द फंक्शन ऑफ वन और मोर सिस्टम्स ऑफ द बॉडी विल चेंज फॉर द वर्स, ठीक है। अगर बॉडी में कोई डिजीज है तो हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें से किसी, जहां पे भी डिजीज हुआ होगा वहां के ऑर्गन में कुछ न कुछ गड़बड़ी आएगी और हम डिस्कम्फर्टेबल महसूस करेंगे और या अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे और हम जो है हमें लगेगा कि नहीं कुछ गड़बड़ है, ठीक है। सो दीज चेंजेस गिव राइज टू सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ डिजीज। तो कुछ भी अगर गड़बड़ी रही होगी
तो वहाँ पे हमें कुछ सिम्टम्स आएंगे, हमारा पेट दुखेगा या हमारी आंख दर्द होगी या हमारे सिर दर्द होगा या हमें चक्कर आएगा या कुछ भी इस तरह के सिम्टम्स या साइंस जो है हमें होंगे, ठीक है। सो सिम्टम्स ऑफ डिजीज आर द थिंग्स एज वी फील एज बीइंग रॉन्ग। तो सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स हम किन चीज़ों को कहते हैं? सिम्टम्स हमारे शरीर में जैसे कि कुछ भी आता है, जैसे फीवर आ गया, स्नीजिंग आ गई, हेडेक आ गया, आई इरिटेशन हो गया, स्टमक पेन हो गया, ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि हम फील करते हैं अपने अपने लेवल पे, एज ए इंडिविजुअल लेवल पे। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पूछते हैं हमसे कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, तो हम कहेंगे पेट में दुख रहा है, खाना नहीं पच रहा है, लूज मोशंस हो रहे हैं, ऐसा बताते हैं ना, या हमें बहुत खांसी आती है, रात को सोते वक्त खांसी आती है, दिन में खांसी आती है, इस तरह की कुछ चीज़ें बताते हैं ना डॉक्टर को। तो ये सारे क्या है? डिजीज़ के सिम्टम्स हो गए, ठीक है। जैसे हमने अभी देखा कोरोना के समय में, कोरोना के टाइम पे सिम्टम्स क्या होते हैं कि बहुत हाई फीवर हो जाता है, ठीक है, आपको जो है स्नीजिंग हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो ये ऑल दीज आर सिम्टम्स, ओके। So we have a headache, we have cough, we have loose motions, we have a wound with pus. These are all symptoms. तो ये क्या है सर? Symptoms हैं। किसी भी जब भी हमें डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पूछते हैं क्या हुआ, तो जो हम बताते हैं वो सब हमारे सिम्टम्स हैं, ठीक है। सो दीज इंडिकेट दैट देयर मे बी अ डिजीज। तो ये सारी चीजें क्या है? एक इशारा करती हैं कि हाँ कोई बीमारी हो सकती है, ठीक है, बट दे डोंट इंडिकेट व्हाट द डिजीज इज। बट वो हमें नहीं पता चलता कि हमको क्या बीमारी हुई। हमें पता चल जाता तो हम अपना इलाज खुद करने लगता है ना कई बार, ठीक है, तो वो रॉन्ग प्रैक्टिस है। तो हर एक डिजीज के कुछ सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, बट ये सिम्टम्स कई बार बहुत सारे डिजीजेस के लिए सेम होते हैं, ठीक है, और या ओवरलैपिंग सिम्टम्स होते हैं। तो ये केवल एक मेडिकल प्रैक्टिशनर ही डिसाइड कर सकता है कि डिजीज क्या हो सकती है, ठीक है, और जिस चीज का उसको शक होता है उस चीज के लिए वो कई बार ब्लड टेस्ट, स्टूल टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये टेस्ट भी लिखता है कि वो अपने शक को जो है पूरा पुख्ते तरीके से कंफर्म कर सके कि नहीं जो वो समझ रहा है वही चीज है ये, ठीक है। तो इसीलिए डॉक्टर जो है मैं ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट या स्टूल टेस्ट ऐसी चीजें जो है लिखते हैं, ओके। सो बट दे डोंट इंडिकेट द डिजीज, क्योंकि कई बार सिम्टम्स बिल्कुल सेम होते हैं, 3-4 डिजीजेस के सिम्टम्स सेम होते हैं, तो हम किस डिजीज का जो है इलाज करें, ठीक है, इसलिए हम एक मेडिकल प्रैक्टिशनर या डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हेडेक में मीन जस्ट, जैसे कि आपको एग्जाम्पल बताया गया है एक कि जैसे कि मान लीजिए किसी के सिर में दर्द हो रहा है, ठीक है, अब ये तो एक सिम्टम है कि भाई मेरा सिर दर्द हो रहा है, इसके तो 50 कारण हो सकते हैं सिर दर्द होने के, ठीक है। सो इसके जैसे कि रीजंस दिए हैं कि ये इट इज ड्यू टू एग्जामिनेशन स्ट्रेस और वेरी रेयरली इट में मीन मेनिंजाइटिस, आपको दिमागी बुखार हो गया है, या और एनी वन ऑफ ए डजन डिफरेंट रीजंस या डिजीजेस। बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं जिसमें सिर दर्द एक कॉमन सिम्टम की तरह उभरता है, ठीक है। तो अब हमें पता कैसे चले कि हमें क्या बीमारी है? तो डॉक्टर जो है जब आप ये सिम्टम्स बताते हो तो आप किस कम्युनिटी में रह रहे हो, आपके आसपास का माहौल कैसा है, सफाई का लेवल क्या है, और ये सारी चीजें पूछता है। फिर आपसे ये पूछता है कि आप क्या जॉब करते हो, क्या प्रोफेशन है आपका, इन सब के ऊपर भी डिपेंड करता है आप दुनिया के किस हिस्से में रह रहे हो, इंडिया में रह रहे हो, अमेरिका में रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो सर दर्द का कारण क्या हो सकता है, किस सीजन में हो रहा है, सर्दी गर्मी बरसात किस सीजन में हो रहा है, ठीक है, और आपका एज क्या है, आपका सेक्स क्या है, ठीक है, आप मतलब मेल हो फीमेल हो, ये आप 60 ईयर्स के हो या 10 ईयर्स के हो, देयर कुड बी वेरियस रीजंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो इंक्वायरी करते हैं। उसके बाद जो है वो अपना कंक्लूजन या अपना रिमार्क लिखते हैं कि आपको क्या हुआ हो सकता है, ठीक है। और अगर उन्हें कोई डाउट रहता है या डाउट नहीं भी रहता है तो वो टेस्ट लिखते हैं कि वो अपने जो उन्होंने सोचा है उसको वो कंफर्म भी करते हैं सेकंड, ठीक है, क्योंकि दवाई जो है आपके शरीर में अगर जाएगी और अगर वो गलत चली जाएगी तो फिर उससे आपको दोगुना नुकसान हो जाएगा, ठीक है। सो ये जो है बच्चों का खेल नहीं है कि कोई भी दवाई उठा के खा लिया हमने। जनरली लोग बहुत ज्यादा जो है रिलक्टेंट बिहेवियर शो करते हैं, खासकर इंडिया में, बिकॉज कि हमारा जो है इकोनॉमिक लेवल इतना अच्छा नहीं है, हम डॉक्टर के पास जाना प्रेफर नहीं करते, बट ये भी गलत है, ठीक है। सो साइंस ऑफ डिजीज आर व्हाट फिजिशियंस विल लुक फॉर ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स, ठीक है।
तो एक हमने देखा जो हम डॉक्टर को बताते हैं कि हमें ये सिम्टम्स आ रहे हैं, वो सिम्टम्स है, ठीक है। लेकिन जब आपसे डॉक्टर पूछेंगे कि आपकी एज क्या है, आप कहाँ रहते हैं, क्या प्रोफेशन करते हैं, इन सब के बेसिस पे और जो आपने सिम्टम्स बताए हैं, ठीक है, उनके बेसिस पे कुछ चीजें वो देखेगा जिसको कि हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। दीज आर साइंस ऑफ डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ योर एज, ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोफेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द कम्युनिटी यू लिव, इन और किस सीजन में आप उसके पास गए, इन सारी चीजों को एक साथ वो कोरिलेट करेगा और वो साइंस, हर डिजीज को जब डॉक्टर पढ़ाई करते हैं कि उनको डॉक्टर बनना है तो कुछ साइंस उनको बताए जाते हैं कि इस मौसम में इस एज के लोगों को, इस कम्युनिटी के लोगों को ये डिजीजेस कॉमनली होती हैं, तो वो उन साइंस को और आपके सिम्टम्स को कोरिलेट करेंगे, ठीक है। तो साइंस ऑफ डिजीज आर व्हाट फिजिशियंस विल लुक फॉर ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स, ठीक है। तो आपके बताए गए सिम्टम्स को कोरिलेट करेंगे कि ये डिजीज का साइन उन्होंने जो पढ़ा था वो ये था, तो यानी ये डिजीज हो सकती है। साइंस विल गिव अ लिटिल मोर डेफिनेट इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज, ठीक है। Physicians will also get laboratory tests done to pinpoint the disease further. तो physicians को अगर थोड़ा सा भी कोई और डाउट है या अपने ही जो उन्होंने कंक्लूजन लिया है उसी को और क्लियर करने के लिए वो कई बार टेस्ट भी लिखते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट जैसे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है कंक्लूड करते हैं कि डिजीज को जो है हमने पकड़ लिया है कि ये बीमारी है, ठीक है, और फिर हम उसके हिसाब से उसको दवाई देके इलाज करते हैं, ठीक है। अब डिजीज भी दो तरीके की होती हैं, ठीक है। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया, हम एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस क्या होते हैं, ठीक है। एक्यूट मतलब होता है जो थोड़े समय के लिए बीमारी हो और ठीक हो जाए, उसको हम एक्यूट डिजीज कहते हैं। और क्रॉनिक डिजीज उसको कहते हैं जो लंबे समय तक चले और जिसका इलाज लंबा चले, ठीक है, उसको हम क्रॉनिक डिजीज कहते हैं, ठीक है। और डिटेल में हम समझते हैं, द मैनिफेस्टेशंस ऑफ डिजीज विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन ए नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो जैसे कि डिजीज कितने लंबे समय तक चलेगी ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि some diseases last for only very short period of time and these are called acute diseases। तो कुछ बीमारी बहुत थोड़े समय के लिए होती है, जैसे सर्दी जुकाम हो गया, 1 हफ्ते 10 दिन में ये ठीक होके चला गया, हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। So we all know that from experience that the common cold lasts only a few days। जैसे common cold फ्लू, ठीक है, थोड़े दिन रहता है फिर चला जाता है, ठीक। तो ये किस कैटेगरी में आ गया, ये एक्यूट डिजीज के कैटेगरी में आ गया कि ये थोड़े दिन ही रहता है फिर ठीक हो जाता है, ठीक है। सो अदर एलिमेंट कैन लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम इवन एज मच एज अ लाइफ टाइम एंड दीज आर कॉल्ड क्रॉनिक डिजीजेस। और कुछ बीमारियां जो होती हैं वो लंबे समय तक रहती हैं और कुछ तो ऐसी रहती हैं जो लाइफ लॉन्ग रहती हैं, जैसे शुगर, डायबिटीज की बीमारी है, वो लाइफ लॉन्ग पर्सन के साथ ही जाती है, ठीक है। हार्ट डिजीज है, ये सारी डिजीजेस क्या है, क्रॉनिक डिजीजेस हैं। ये कुछ डिजीजेस इसमें बहुत लंबा चलता है, मतलब 1 साल 2 साल ऐसे लंबा इलाज चलता है, और कुछ तो है लाइफ टाइम के लिए हमारे साथ एसोसिएटेड हो जाती हैं। तो इन डिजीजेस को हम क्रॉनिक डिजीज कहते हैं, जो कि लंबे समय तक इनकी दवाइयां चलती हैं, उनको हम क्रॉनिक डिजीज की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। An example is the infection causing elephantitis, ठीक है, which is very common in some parts of India। तो elephantitis जिसको कहते हैं हाथी पांव, एक पांव जो है वो हाथी के शेप का हो जाता है, मतलब बड़ा मोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक क्रॉनिक डिजीज है, मतलब इसका इलाज लंबा चलता है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि हर जगह ये होता है, कुछ एरिया में ही ये प्रेवलेंट है। एक ये मक्खी के, मतलब इसका वेक्टर जो है वो एक मक्खी है, फ्लाई है, ठीक है, उसकी वजह से ये एलिफेंटाइटिस होता है, गंदगी की वजह से बेसिकली होता है। तो इसीलिए डॉक्टर ये भी पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, किस कम्युनिटी में रहते हैं, ठीक है। तो एक एक्टिविटी हम देखते हैं, एक्टिविटी 13.4, सर्वे योर नेबरहुड टू फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल सफर्ड फ्रॉम एक्यूट डिजीजेस ड्यूरिंग द लास्ट 3 months। एक्यूट डिजीजेस जैसे कि आपने देखा कि कोरोना को हम एक्यूट डिजीज में ही कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि थोड़े टाइम में ये ठीक हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को सर्दी जुकाम, बुखार, डायरिया, ये सब थोड़े समय में होकर के फिर वो रिकवर हो जाते हैं, ठीक है। इवन टाइफाइड थोड़े टाइम के बाद वो ठीक हो जाते हैं, ठीक है। सो हाउ मेनी पीपल डेवलप क्रॉनिक डिजीजेस ड्यूरिंग द सेम पीरियड। इसी दौरान क्रॉनिक डिजीजेस जैसे कि टीबी हो गया, शुगर हो गया,
मतलब डायबिटिक हो गया, और ऐसे बहुत सारे जैसे हार्ट डिजीजेस हो गए, ठीक है, या जो है उनको लंग में कुछ प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, इस तरह की डिजीजेस जिनका कि लंबा इलाज चल रहा है, या दिमागी रूप से उनको कुछ परेशानी आ गई जिसका कि लंबा 6, 7, 8, 10 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल ऐसे लंबा इलाज चल रहा है, तो उसको हम जो है क्रॉनिक डिजीज कहेंगे, ठीक है। एंड फाइनली द टोटल नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक डिजीजेस इन योर नेबरहुड, ठीक है। तो कितने लोग जो है क्रॉनिक डिजीज से सफर कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि एक्यूट डिजीज से सफर लोगों का हमेशा जो है कम परसेंटेज आएगा क्रॉनिक, क्योंकि क्रॉनिक डिजीज तो लंबी चलती है ना, तो हमेशा उसमें नए नए लोग ऐड होते हैं, जितने लोग ज्यादा ऐड होते हैं उससे कम लोग निकल पाते हैं उससे, इस वजह से क्रॉनिक डिजीज के लोगों की संख्या हमेशा ज्यादा रहेगी, ठीक है। सो द आंसर्स टू द क्वेश्चंस एंड 1 and 2 आर डिफरेंट। तो जो आप देखोगे कि एक्यूट डिजीज का जो है एक टाइम पे, जैसे सीजनल होते हैं ये, तो सीजन वाइज ये वेरी करते हैं, जैसे जब सीजन बदलता है, जैसे गर्मी से सर्दी आती है, तो उस वक्त एक्यूट डिजीजेस के केसेस ज्यादा हो जाते हैं एज कम्पेयर टू क्रॉनिक डिजीजेस के, ठीक है। लेकिन जैसे ही सीजन थोड़ा स्टेबल हो जाता है तो आप देखो कि क्रॉनिक डिजीजेस के पेशेंट्स फिर से बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो आर द आंसर टू क्वेश्चन 2 and 3 डिफरेंट, ठीक है। सो यस, 2 and 3 के डिफरेंट है, क्योंकि 2 में जो है कम लोग, मतलब एक किसी सीजन में जो है वो कम हुए, लेकिन ओवरऑल क्रॉनिक पेशेंट ज्यादा है, ठीक है। सो व्हाट डू यू थिंक वुड बी द रीजन फॉर दीज डिफरेंसेस, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द इफेक्ट ऑफ दीज डिफरेंसेस ऑन द जनरल हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। तो एक्यूट डिजीजेस और क्रॉनिक डिजीजेस का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है हमारी कम्युनिटी से भी, ठीक है, जैसे हमारा खान पान कैसा है, ठीक है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, या बहुत सारी ऐसी एक्यूट डिजीजेस हैं जो कि कम्युनिटी लेवल पे गंदगी की वजह से फैलती हैं, ठीक है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस जैसे मैंने कहा, या पुअर पर्सनल हाइजीन, पुअर हेल्थ, ठीक है, हमारी हेल्थ ही, जैसे 10 बच्चे हैं, 10 के 10 बच्चे एक ही जैसे एनवायरमेंटल कंडीशन में रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि जेनेटिक लेवल पे ये सब डिफरेंट होते हैं, इस वजह से एक किसी को टीबी होता है, बाकी सब हेल्दी रहते हैं उसी एनवायरमेंट में रह करके। तो इंडिविजुअली जेनेटिक लेवल पे भी बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं, लेकिन फिर भी कम्युनिटी लेवल जो है, कम्युनिटी क्लीनलीनेस, कम्युनिटी हाइजीन जो है काफ़ी हद तक जो है एक इंडिविजुअल के हेल्थ को प्रभावित करती है, खासकर क्रॉनिक डिजीजेस के केस में तो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। जैसे कि आपका क्या प्रोफेशन है, उससे भी कई बार क्रॉनिक डिजीजेस हो जाती हैं, लंबी बीमारी जैसे लंग की बीमारी हो जाती है, या जो है लीवर की बीमारी हो जाती है, या डायबिटिक हो जाते हो, या आपको मेंटली जो है आपको कुछ दिक्कत आने लगती है, तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब हम एक और टॉपिक देखते हैं, क्रॉनिक डिजीजेस एंड पुअर हेल्थ। सो एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेस हैव डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ। एक्यूट डिजीजेस और क्रॉनिक डिजीज का डिफरेंट इफेक्ट भी हो सकता है हमारी हेल्थ के ऊपर। Any disease that causes poor functioning of some part of the body will affect our health, ठीक है। कोई भी बीमारी हो, अगर वो हमारे किसी ऑर्गन को अफेक्ट करता है तो हमारा पुअर हेल्थ हो जाता है, ठीक है। जैसे जब हमें कोल्ड या फ्लू होता है तो हमारे को सांस लेने में दिक्कत होती है ना। सो दिस इज बिकॉज ऑल फंक्शंस ऑफ द बॉडी आर नेसेसरी फॉर बीइंग हेल्दी। तो हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन, हर एक चीज जो है हमारे लिए जरूरी है ताकि हम हेल्दी तरीके से काम कर सकें। बट एन एक्यूट डिजीज विच इज over very soon will not have time to cause major effects on general health while a chronic disease will do so। तो क्योंकि एक्यूट डिजीज बहुत थोड़े समय के लिए हमारी बॉडी में आती है और ठीक हो जाती है, तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि हमारी बॉडी में इतना लंबे समय तक रहे, और इसीलिए कोई परमानेंट हार्म हमारे ऑर्गन्स को वो बीमारी नहीं पहुंचा पाती है, इसीलिए हम उससे जल्दी से ठीक हो जाते हैं क्योंकि, ठीक है। लेकिन जो बीमारी हमारे शरीर में लंबे समय तक रहती है, ठीक है, तो वो उसके पास बहुत सारा टाइम रहता है और हमारे ऑर्गन्स को वो परमानेंटली डैमेज या परमानेंटली कुछ ऐसा नुकसान पहुंचा के चली जाती है, ठीक है। जैसे कि एज एन एग्जाम्पल थिंक अबाउट ए कफ एंड कोल्ड विद विच ऑल ऑफ अस हैव फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। मोस्ट ऑफ अस गेट बेटर एंड बिकम वेल विद इन अ वीक और सो। जैसे कॉमन कोल्ड होता रहता है, ठीक है, हुआ और ठीक हो गया, तो ऐसा नहीं है कि इसने हमारे लंग्स में कुछ परमानेंट डैमेज कर दिया या कोई हमको नुकसान पहुंचा दिया, ठीक है।
लेकिन एंड देयर आर नो लास्टिंग इफेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ, हमारे लंबे समय तक के हेल्थ पे इसका कोई प्रभाव नहीं दिखता कि हमें उस टाइम कॉमन कोल्ड हुआ था तो उसकी वजह से आज भी हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। बट इफ वी गेट इन्फेक्टेड विद ए क्रॉनिक डिजीज सच ए ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द लंग्स, then being ill over the years does make us lose weight and feel tired all the time, ठीक है। लेकिन अगर एक बार किसी को लंग्स की टीबी हो गई तो क्योंकि ये लंबे समय तक शरीर में ये ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया रहता है तो हमारे लंग्स को अंदर से काफ़ी हद तक डैमेज कर देता है और हमारे बॉडी में काफ़ी वेट लॉस क्रिएट करता है और हमेशा हम थके थके से रहते हैं, हमारा एनर्जी लेवल बहुत डाउन रहता है, ठीक है। तो ट्यूबरक्लोसिस होने की वजह से हमारे शरीर में ये कुछ ऐसी चेंजेस कर देता है, हमारे लंग्स में ऐसे चेंजेस कर देता है जिसका कि इफ़ेक्ट हमारे शरीर में ताउम्र रहता है, हमेशा के लिए रहता है, ठीक है। तो ये एक नुकसान है क्रॉनिक डिजीज का, ठीक है। क्रॉनिक डिजीज कुछ परमानेंट डैमेज करके जाती है हमारी बॉडी से, ठीक है। सो वी मे नॉट गो टू स्कूल फॉर अ फ्यू डेज इफ वी हैव एन एक्यूट डिजीज। अगर हमें कोई छोटी सी बीमारी हुई है, जैसे पेट दर्द हो गया, डायरिया हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, तो 2-4-10 दिन हम स्कूल नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई क्रॉनिक डिजीज हो गया जिसका कि इलाज 1 साल, 10 महीने, 1.5 साल ऐसे चलेगा, तो फिर तो हमारी पूरी की पूरी पढ़ाई ही चौपट हो जाएगी ना, पूरी हम लोग जो है हमारा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा कि बट ए क्रॉनिक डिजीज विल मेक इट डिफिकल्ट फॉर अस टू फॉलो व्हाट इज बीइंग टॉट इन द स्कूल एंड रिड्यूस आवर एबिलिटी टू लर्न। उसके ऊपर भी प्रभाव डालेगी कि भाई हम जब इतने बीमार हैं कि इतनी ज़्यादा हमें दवाई खानी पड़ रही है, हम बेड रिटर्न है, ठीक है, तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं लंबे समय तक क्योंकि रहेगा। 2-4-10 दिन के लिए स्कूल नहीं जाएंगे तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम 2 महीना के लिए स्कूल नहीं गए, 10 महीने के लिए स्कूल नहीं गए तो इफेक्ट तो पड़ेगा ही ना उसका, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स वी आर लाइकली टू हैव प्रोलॉन्ग जनरल पुअर हेल्थ इफ वी हैव अ क्रॉनिक डिजीज। तो क्रॉनिक डिजीज होने की वजह से लंबे समय तक हमारी हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं रह सकती है, ठीक है। सो क्रॉनिक डिजीजेस देयरफॉर हैव वेरी ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन पीपल्स हेल्थ एज कंपेयर टू एक्यूट डिजीजेस। तो अगर हम कंपैरिजन करें एक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीज में, तो एक्यूट डिजीजेस का उतना इफेक्ट नहीं आता है हमारी बॉडी के ऊपर जितना कि क्रॉनिक डिजीज का आता है। क्रॉनिक डिजीज अपना इफेक्ट लंबे समय तक हमारे शरीर में रखती है, ठीक है। सो इस वीडियो में हमने ये देखा कि डिजीज़ क्या होता है, हेल्थ क्या होता है और डिजीज़ फ्री होना क्या होता है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज़ क्या होते हैं, और एक्यूट डिजीज़ जो है जल्दी से ठीक हो जाता है लेकिन क्रॉनिक डिजीज़ लंबे समय तक अपना इफेक्ट रखते हैं। साथ ही हमने ये भी देखा कि जो हेल्थ है वो इंडिविजुअल लेवल के साथ साथ कम्युनिटी के ऊपर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करता है, या हमारे सोशल नॉर्म्स या सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट योर कमेंट्स और योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।